नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 7 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में शाम के सेशन में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सुबह वाले वीडियो में आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए और सबका सवालों का जवाब भी मिलेगा। साथ ही साथ आपका कल जो है या उसके बाद जो नेक्स्ट हफ्ता नया शुरू हो रहा है उसमें किसका किसका आएगा। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आज कई जो है वृद्धा पेंशन लाभार्थियों का जो है ओल्ड एज पेंशन आया है। सभी को बधाई शुभकामनाएं। देखिए, मेरा काम है जिसका पेंशन आ गया उसको भी बताना, जिसका नहीं आया उसको भी सही राय देना। देखिए, आज मेरे से एक सज्जन ने कमेंट में मेरे से कहा कि आप तो कह रहे हैं नवंबर का पेंशन आना चालू हो गया, हमारा अभी तो अक्टूबर का नहीं आया। देखिए, आपका ना आया हो, आपका 6 महीने से ना आया हो या आपका 1 साल से नया पेंशन ना आया हो, लेकिन जिसका पेंशन आ रहा है वो भी हकीकत है और जिसका नहीं आ रहा वो भी सही है। तो सबका केस यहाँ अलग अलग है। सबको एक एक छड़ी से आप सबको नहीं नाप सकते ना। तो वैसे ही है कि आप उस बात को समझिए कि ये बात है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोई भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हम देखिए सबका पेंशन पेमेंट आगे पीछे धीरे धीरे आ रहा है और कई मेरे ऐसे दिव्यांगजन भाई बहन हैं जिनका कहना है कि हमारी 4 महीना 2 महीना किसी का 4-5 महीना से पेंडिंग पेंशन है, अभी तक आ नहीं रही है। ये कोई तकनीकी अब देखिए हो सकता है अ, अगर आपका नया पेंशन है अप्रूव होके नहीं आ रही है तो वो आपका अब आपका प्रोसेस में है, वो कभी भी आ सकता है। कोई इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। अगर आपका न्यू जो अगर आपको जो पुराना पेंशन है ओल्ड पेंशन है तो दिव्यांग भाई बहनों की नहीं आई है तो आ जाएगी। कई की पेंडिंग डिले हो जाता है किसी किसी का, किसी समस्या से की कोई तकनीकी समस्या भी हो सकती है, कोई अन्य समस्या भी हो सकती है। तो इसका कह पाना निश्चित है आ जाएगा, उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। और देखिए, दिव्यांग जन का मैं आपको बता दूं, दिव्यांग जन का ही 3 तारीख से जो सबसे पहले पेमेंट आना चालू हुआ वो दिव्यांग जन से ही शुरुआत हुई है। फिर अभी देखिए वृद्धा पेंशन आया, अब इसके बाद विडो पेंशन भी आएगा। विडो पेंशन जो नेक्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आज हो गया 7, 8, 9 सैटरडे, कल सेकंड सैटरडे है दोस्तों। कल की कई जो है कई जगह कार्य दिवस नहीं होता, कल और परसों की छुट्टी होती है। कई जगह कार्यालयों में काम नहीं होता है तो कल मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं आ पाएगा, हो सकता है अगर आ भी सकता है। देखिए जो दोनों केस है, अगर जो कार्यालय खुले रहेंगे तो कल आएगा, नहीं तो फिर मंडे से ही शुरुआत होगी, यानी कि जो 10 तारीख से, आज 7 हो गया, कल 8, 9 फिर 10 तारीख से। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे से आज एक और सज्जन ने कमेंट किया कि आपने तो कहा था कि 500 रुपए अप्रैल से। देखिए, अप्रैल से मैंने नहीं कहा था, ये तो जो गवर्नमेंट जो बनी थी उन्होंने कहा था और समाज कल्याण विभाग की ओर से जो भी जानकारी आती है आपने आपको पता ही होगा कि भाई ऐलान हुआ था कि अप्रैल से 500 बढ़ के जो चालू होगी। तो ये कोई व्यक्तिगत मेरा आपका नहीं है, ये तो सबके लिए है। 500 पेंशन बढ़ेगी तो सभी जितने भी दिव्यांगजन है, विधवा है, वृद्धावस्था है, सभी को लाभ होगा। और इससे पहले भी जून में मैंने आपको बताया था कि जो 500 रुपए बढ़ के पेंशन मिलने का सारा कार्य जो पूरा हो चुका है, लेकिन जो है अभी तक गवर्नमेंट की ओर से क्लियरेंस नहीं मिला है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही 500 रुपए बढ़ के मिलने का जो प्रोसेस शुरू होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस पे कोई भी अपडेट नहीं है। अभी तो नए जो पेंशनियर का जो 50,000 एप्लीकेशन ही नहीं चालू हुआ, जो जो अतिरिक्त जो 6,000 दिव्यांग सहायता राशि जो हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग भाई बहन है उनको वो नहीं मिलना चालू हुआ। तो अभी तो चीजें थोड़ी सी इसमें समय चाहिए। और देखिए होता क्या है ना, जिनका सितंबर का नहीं आया, जिनका सितंबर अक्टूबर का नहीं आया या किसी का अक्टूबर का नहीं आया, अक्टूबर सितंबर तक आया, अक्टूबर का नहीं आया। देखिए, पेंशन डिले होने की कई वजह हैं। इसमें प्रोसेस जो हो रहा है, जो इस समय अन्य जो पेंशनियर के जो पेंडिंग वालों का काम चल रहा है वो भी वजह है। साथ में अलग अलग जो समस्याएं हो सकती जैसे बजट का, चीजों का, चीजों में अपडेट हो रहा है ना। तो इसमें बहुत सारी वजह है, कोई एक वजह नहीं है कि पेंशन डिले क्यों हो रही है। चलिए आइए दोस्तों, मैं आप सबके कमेंट लेता हूं और देखिए ये आने वाले हफ्ते में लगातार पेमेंट्स आते रहेंगे। जो नए पेंशनियर का 6 महीने वाले जो माताओं बहनों का, देखिए जिन्हों का एक चीज क्लियर कर दूं, जिनका 6 महीने पहले जब जो पहले पेंशन बंद हुआ था मार्च अप्रैल में या मई में, उनको मैं एक बात बता दूं, अगर आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सब सही से जमा कर दिए हैं, सब कुछ सही है, आपका पेमेंट आ जाएगा और आ रहा है। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना। चलिए अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं। अमित कुमार जी, सबसे पहले जो कमेंट अमित कुमार जी का ले रहा हूं, ये अमित कुमार जी कह रहे हैं सर हैंडीकैप पेंशन आना शुरू है क्या, कब से आना शुरू होगी। देखिए हैंडीकैप जो पेंशन है वो 3 तारीख से आना चालू हो गया है नवंबर का। ठीक है, और आपका नहीं आया तो आ जाएगा। जितेंद्र सिंह जी, भैया मैं मधु बोल रही हूँ, मेरा पेंशन नहीं आया है। मधु जी, मैं आपको बता दूं कि आपका पेंशन पेमेंट अगर जो नवंबर का है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आ जाएगा 1 हफ्ते 10 दिन में।
मोहम्मद इम्तियाज जी लिख रहे हैं सर पेंशन का कोई लेटर होता है क्या और पेंशन कैसे चेक करें? पेंशन का देखिए स्थिति जानने के लिए मैं आपको एक सीधा सा उपाय बताता हूँ। आप जो है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे देखिए, अगर आपको ऑनलाइन पेंशन में आपको जो क्या चेक करना है, देखिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आप जो है पेंशन का जानकारी जो ले सकते हैं। इसके अलावा जो पीएफएमएस जो पोर्टल पे, लेकिन अभी जो पीएफएमएस जो पोर्टल को वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है, उसमें हो क्या रहा है ना, उसमें केवल जो बैंक डिटेल के थ्रू ही बताया जा रहा है, लेकिन अभी जो ओरिजिनल जो जैसे पहले होता था वो नहीं बता जो है उस पर जानकारी नहीं मिल पा रही है। आज लिख रहे हैं सर पेंशन का कोई लेटर होता है क्या और पेंशन कैसे चेक करेंगे? कौन सा लेटर की, ऐसा कोई लेटर नहीं होता। और पेंशन चेक करने के कई तरीके हैं, जैसे पीएफएमएस या आप जो है नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। माधुरी जो माधुरी गुप्ता जी लिख रही है सर अक्टूबर से पेंशन नहीं आई है बहन, बहुत लोग, आप ही अकेली नहीं है, बहुत लोग का रुका हुआ है। सो आ जाएगा। कुछ जो है चीजें हैं जो अपडेट हो रही हैं, जो पेंडिंग वालों का काम चल रहा है इस वजह से देरी हो रही है बहन, आ जाएगा, एक हफ्ते में आ जाएगा। ठीक है। इमरान कुरैशी जी भैया मेरी पेंशन 2024 में बनी थी, केवल केवाईसी करानी होगी। तो 2024 में बनी थी केवाईसी, अगर आपका आ रहा है सब कुछ तो आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं। ठीक। ये तो उसके लिए है ना जिसका बंद है। जितेंद्र जी लिख रहे हैं आप बोल रहे हैं कि नवंबर की पेंशन आने लगी है, अक्टूबर की पेंशन अभी तक नहीं आई है। देखिए जिनका आया है उनका आया है वो भी सच है, आपका नहीं आया वो भी सच है। ऐसा ना अपने आपकी तुलना सबसे ना करें, सबका केस अलग अलग है। रवि राजीव झा, मेरी विकलांग पेंशन हर महीने समय से आ जाता था, अभी सितंबर माह से नहीं आ रहा है। ये इसीलिए हुआ है कि ज्यादातर जो पेंडिंग पेंशनियर है उनका उन पे काम चल रहा है, नई नई योजनाएं आ जा रही है बीच बीच में, यही देरी कर रही है। आ जाएगा भाई, बहुत लोग के संग ये दिव्यांगों के संग दिक्कत हो रही है, आ जाएगा। उसके लिए जो कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको अपने आप आ जाएगा। अपनी दुनिया, अक्टूबर की पेंशन कब आएगा सर? मैंने नया मेरी नहीं आई है, आपकी नहीं, बहुत लोग की नहीं आई है, इस महीने तक आ जाएगी। मिड आपको नवंबर तक आपको मिल जाएगी, नवंबर के बीचों बीच में मिल जाएगी। उर्मिला गोयल भैया 7 महीने से पेमेंट नहीं आया और जुलाई में हमने सत्यापन भी करा दिया है, वहां वहां पर जानकारी लेने जाऊं तो मुझे क्या करना है? देखिए आप जब भी पेंशन ऑफिस जाएं, आप ये नहीं कि फिर दोबारा जो कागज जमा, दोबारा कागज जमा करें अपने, कुछ नहीं करना है। आप जाओ तो आप ये पूछो मेरी पेंशन का स्टेटस क्या है। अगर आपको अपना जो है एप्लीकेशन नंबर, आपकी पेंशन नंबर भी मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। अपना नंबर से बता, देखो ये मेरा पेंशन नंबर है, आप इसमें स्टेटस देख के बताओ। और अपना बैंक अकाउंट को डिटेल, अपनी पासबुक ले जाओ, अपना आधार ले जाओ और मेरे को डिटेल देख के आधार से बता देंगे आपको पेमेंट देख। ठीक है उर्मिला जी, अगर आपका 15-20 दिन में ना आए तो आप जो जा सकती हैं। ठीक है। मोहम्मद, मैं जो बात है क्लियर किया था। मोहम्मद जी लिख रहे हैं सर मेरा न्यू ओल्ड एज पेंशन अप्रूव हो गया है, वेट कर रहा हूँ। बैंक से जो फॉर्म भरा था उसका भी मैसेज आ गया पर अभी तक नहीं, आ जाएगा भाई, प्रोसेस में होगा, आ जा। किरण लिख रही है नवंबर की पेंशन कब शुरू होगी? एक हफ्ते में। जे जेपी गुप्ता, सुनीता गुप्ता, मेरी विडो पेंशन सितंबर 2000 से नहीं आई है। विडो पेंशन सितंबर, कई लोग का ऐसा दिक्कत है, तो उनका लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपने आप आ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेंडिंग में है कई लोग की अभी भी, वो जो है, अब जो आजकल जो मतलब कि जितना भी जो वर्कलोड है उसको आप समझ सकते हैं कि जितना जो कार्य जो हो रहा है बीच बीच में, वही वजह है जो आपकी पेंशन को डिले कर रही है। नम्रता गुप्ता जी लिख रही है, नम्रता पांडे सॉरी, पेंशन 8 से 9 महीने से नहीं आई है तो क्या करें? नम्रता पांडे जी, मैं आपका दुख समझता हूँ। आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट लगा लिया है, और एक बात आपको मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अगर आपको अपनी जो तसल्ली करनी है, आप जो कार्यालय भी जाएँगी तो आपको यही जवाब मिलेगा तो कि आपका पेंशन जो प्रोसेस में है। आप फिर भी जो एक बात जो आपको जो है आपकी उसके लिए मैं कह रहा हूँ, आपकी जो सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप एक बार कार्यालय में जाके अपने पेंशन का स्टेटस जरूर जानिए इस हफ्ते। आप जो जरूर जाइए। जसबीर जी, हमारी नवंबर की नहीं आई। जसबीर जी, नवंबर का अभी जो है आना शुरू ही हुआ है, एक हफ्ते और रुकिए, आ जाएगा। अप्रैल 2026 से और पेंशन इंक्रीज होकर आएगा, जो 500 बोला गया है, कंफर्म न्यूज। अब देखिए अप्रैल 2026 में तो नया सेशन शुरू हो जाएगा, नया फाइनेंशियल ईयर कब से आएगा इसका कोई ये कोई निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की बात अलग है, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये कोई कोई फिक्स, इसमें कोई ऐसी परमानेंट कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। अबे चौहान, मेरी नई पेंशन पेंडिंग दिखा रहा है, इस महीने तक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। अमित कुमार जी, 7/11 में किसी की हैंडीकैप पेंशन आई है, पहले भी आ चुकी है, आज आई है तो आप लोग बताइएगा। देखिए दिल्ली का पेंशन कैसे चेक करें? देखिए एक मोहम्मद इम्तियाज जी, मैं आपको, जितेंद्र सिंह जी, जिसकी नहीं बनी और क्या कैसे बनेगी ये बता दो।
भैया देखो, जिसकी सबकी बन जाती है, आपकी डॉक्यूमेंट जो गड़बड़ होते हैं तभी आपकी पेंशन नहीं बनती है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, पेंशन स्टेटस का जानने का आसान तरीका है पीएफएमएस पोर्टल पे। लेकिन उस पे केवल अब जो ऑप्शन जो को बदल दिया गया है, वेबसाइट अपडेट हो गई है, केवल आपको अकाउंट के थ्रू, आपका बैंक अकाउंट के थ्रू आप अपना डीबीटी को चेक कर सकते हैं कि आई कि नहीं आई। और सबसे अचूक तरीका बताऊं, आप अपने पेंशन डिपार्टमेंट में जाके संपर्क कीजिए फिजिकली सामने से, वो सबसे बेहतर है। डॉक्यूमेंट ले जाइए, उनसे पूछिए मेरा स्टेटस क्या है। आप भी निश्चिंत और सब निश्चिंत, ठीक है। दोस्तों देखिए, वो बात ही आप लोग को बताता हूँ, आप फालतू के इधर उधर जो झंझटों में ना पड़े, आप अपनी सही जानकारी सामने से लीजिए। अब देखिए, मैं आपको वो उपाय बताता हूँ ना, जिससे आपको इधर उधर बार बार भटकना ना पड़े। एक बार सामने से निश्चिंत आप इंफॉर्मेशन ले लेंगे, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। इसलिए कहते हैं सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। बाद में जो चीज घर से हो सकती है, अब जैसे डीबीटी घर से ऑन हो जाएगा, ट्रांसफर हो सकता है, चीजें हो सकती है, बैंकिंग कोई भी काम हो सकता है, कुछ चीजें आपको सामने से देखनी पड़ती हैं। जब हमें पता है कि वेबसाइट पे तो अब शो कुछ और हो रहा है, चल कुछ और रहा है, तो आपको सामने से जानकारी लेना उचित है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कल या उसके बाद जिसका भी पेमेंट जैसा भी आता है वो आपको बताऊंगा। न्यू वृद्धा पेंशन जब से ऑन होगा वो भी बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिसका पेंशन है उसको भी बहुत बहुत बधाई। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।